अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। इस वक्त जो है ना, गौतम गंभीर और शुभमन गिल को तो खुश होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आज जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो सिचुएशन ये है कि इंडिया ने 52 रन्स की इंडिया की ओवरऑल लीड है। 75 पे 2 आउट है इंडिया के। और मतलब अभी 3 दिन बाकी है इस मैच में, और अभी भी पिच में जो है बॉलर्स के लिए काफ़ी जूस है। तो बारिंग इस वक्त हंटर जो है ना, वो इंडिया के हाथ में है भाई, सीधी सी बात है। इस वक्त इंडिया के हाथ में हंटर है। अब वो उनके ऊपर है कि वो इस सीरीज़ को 2-2 करवाते हैं या इस सीरीज़ को 3-1 करवाते हैं। इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी पोजीशन इंडिया की हो नहीं सकती। इंग्लैंड जो था, जब उन्होंने आज मतलब उनकी जब बारी आई बैटिंग करने की, उन्होंने सुबह में बड़े तेज़ी से इंडिया को ऑल आउट किया 224 के लिए। लेकिन उसके बाद जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो लंच से पहले तो बेन स्टोक्स और जैक क्रॉली ऐसे लग रहा था जैसे कि जो है उनको कोई जहाज़ वगैरह पकड़ना है, जितनी तेज़ी से वो गए बॉलर्स के पीछे। लेकिन ऑन सच अ पिच आई थिंक अप्रोच ठीक है, अपनी जगह एडवेंचरस अप्रोच, आपको इट पेज ऑफ एट टाइम्स। लेकिन सूनर और लेटर ऐसी पिच पे जो है ना मुश्किल आनी है बैट्समैन को, और वही हुआ। जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद जो है सिलसिला स्टार्ट हो गया, इंग्लैंड के लिए स्ट्रगल का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट्स मिले बैट्समैनों को, लेकिन मतलब they couldn't go on to get big scores. But the main thing is that right now India is in a position to force a win to win this test match. बारिंग की कोई मेजर सेंसेशनल किस्म का बैटिंग कोलैप्स कल ना हो। देखिए 250 तो करने ही करने चाहिए इंडिया को, हर सूरत में 250 का टारगेट छोड़ना चाहिए इंग्लैंड के लिए। और 250 का टारगेट छोड़ने का मतलब ये है कि इंडिया को 275 के करीब करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 23 रन की लीड ली इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स पे, जो कि बहुत कम थी गिवन द पोजीशन एट लंच व्हेन दे वर रियली लाइक गोइंग ग्रेट गन्स। लेकिन 92 कुछ वो कर चुके थे, बल्कि 100 भी कर चुके थे। लेकिन मेन चीज़ वही कि मतलब जो इस सिचुएशन है इस मैच की, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज़ द ग्राउंड वेयर इंडिया लास्ट वन इन 2021। तो इट्स नॉट दैट दे विल विन एट दिस ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इट्स अ लकी ग्राउंड फॉर देम इफ़ यू टेक द लास्ट टूर इनटू काउंट। तो इस हिसाब से अगर कोई बैटिंग कोलैप्स नहीं होता तो आई थिंक इंडिया अगर मतलब मान ले कि मुश्किलात भी आती है, तो अगर 250 का भी टारगेट सेट करता है इंग्लैंड को, तो आई थिंक इस पिच पे 250 फोर्थ इनिंग्स में, चाहे वो आपको थर्ड डे पे करना पड़े, फोर्थ डे पे करना पड़े, इट्स नॉट बी इजी। एंड डोंट फॉरगेट कि इंडिया हैव 2 स्पिनर्स इन सुंदर एंड जडेजा। सो इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है स्पिनर्स की, तो इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, प्रॉपर 2 स्पिनर्स हैं। और अगर अच्छी बैटिंग कर गया इंडिया, जैसे अभी तक जायसवाल ने बैटिंग की है कि मतलब 50 की उसने 49 बॉल्स पे एंड ही इज बैटिंग वेल, तो आफ्टर कपल ऑफ फेलियर्स, तो आई थिंक गिवन के अभी तो उन्होंने नाइट वॉचमैन को भेजा आकाशदीप को, तो अभी तो शुभमन गिल ने भी आना है मतलब इन फॉर्म। जैसे सुंदर भी रन्स कर रहा है, जडेजा भी रन्स कर रहा है, ध्रुव जुरेल भी अच्छा बैट्समैन है, और प्लस फिर जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका वो जो है करुण नायर भी है। तो आई थिंक कि बैटिंग तो काफ़ी है इंडिया के पास। तो नाउ इट्स इंडियाज़ गेम टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। कल जब पहला दिन हुआ था तो मैंने अपनी वीडियो में जो बात की थी उसमें मैंने यही बात की थी कि इंडिया शुड बी हैप्पी दैट दे मैनेज टू गेट 200 ऑन द फर्स्ट डे एंड दे हैव लॉस्ट 6 विकेट्स। लेकिन ऑन दिस पिच जिस तरह बॉल बिहेव कर रहा था उस हिसाब से अच्छा स्कोर था। एंड आई हैड ऑल्सो सेड कि इंग्लैंड विल बी डिसअपॉइंटेड दैट दे कुडंट बॉल आउट इंडिया अर्लियर ऑन दिस पिच विच इज़ अ टिपिकल इंग्लिश पिच ऑन विच यू एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छा करेंगे। अब इंग्लैंड को एक जो सेटबैक हुआ है वो ये हुआ है कि क्रिस वोक्स जो है उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया फील्डिंग करते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए, स्पेशली नाउ इन द सेकंड इनिंग्स व्हेन, क्योंकि आज वो बैटिंग भी नहीं कर पाया, तो इंग्लैंड वर्चुअली आर डाउन टू 10 मैन। अब इस पे एक चीज़ ज़रूर है कि जब ऋषभ पंत का भी इंसिडेंट हुआ था तो मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली बात है, आई थिंक कि यार आई मीन नॉर्मली लॉजिकली और सेंसेबल बात तो यही है कि भाई अगर एक टेस्ट मैच के दौरान मतलब स्पेशली ऑन द फर्स्ट 2 डेज अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि कोई प्लेयर जो है ड्यूरिंग मैच इंजर्ड हो जाता है, और ऐसा इंजर्ड होता है कि वो मैच से बाहर हो जाता है, बिल्कुल ना वो बॉलिंग कर सकता है ना बैटिंग कर सकता है, आई थिंक के मतलब सिमिलर टाइप का प्लेयर की आप सब्स्टिट्यूशन अलाउ करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि एक टीम अगर इस तरह से एक फ्रीक इंसिडेंट से एक बंदा बाहर हो गया, तो देखें इंडिया जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ था और उसके बाद जब वो बाहर हुआ और मतलब ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की इन दी थर्ड टेस्ट। नाउ जुरेल इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट कीपर, तो उसको बैटिंग तो आई नहीं क्योंकि ऋषभ पंत वाज एबल टू बैट एंड ही बैटेड वेल। देन इन द फोर्थ टेस्ट मैच अगेन
क्या उसको कहते हैं अपना ऋषभ पंत ने अपने पैर पे ही मार दिया, उसका फ्रैक्चर हो गया। उसका अगेन दे हैड जुरल टू फॉल बैक ऑन द कीपर ना, अगेन इतना फील नहीं हुआ और ऋषभ पंत ने बड़ी बहादुरी दिखा के आके बैटिंग भी की उसने और 50 भी की उसने। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस वोक्स वाला जो सीन है, इस टाइप का जो सीन होता है, इसमें आई थिंक द ICC सॉरी जो ICC की क्रिकेट कमेटी है, दे मस्ट कंसिडर गिविंग अ सब्सटीट्यूशन। खास करके अगर ये कर ले कि भाई पहले 2 दिन कम से कम अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो, क्योंकि अब क्रिस वोक्स के ना होने से बहुत फर्क पड़ेगा इंग्लैंड को। एक बैट्समैन कम, ही इज़ अ गुड इनफ बैट्समैन, इंडिया के खिलाफ उसकी टेस्ट सेंचुरी भी है, बॉलर सबसे एक्सपीरियंस्ड है, वो इस लाइनअप में वो अवेलेबल नहीं है बॉलिंग करने के लिए। इंग्लैंड हैड प्लेड 4 सीमर्स, मान लो दे आर डाउन टू जस्ट 3 सीमर्स नाउ, जिसमें एक जो है जेमी ओवरटन, उसको तो मैं मतलब वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट मानता हूँ। तो एक सेटबैक है बहुत बड़ा। अब इस सेटबैक का भी अगर फ़ायदा ना उठाए, देन डोंट फॉरगेट बेन स्टोक्स वाज आल्सो रूल्ड आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। अब ये ऐसी पिच थी कि अब डेफिनेटली ये बात जहन में आ रही है कि यार ये जो फास्ट बॉलर्स की रेस्ट पॉलिसी और ये पॉलिसी और वो पॉलिसी का जो सिलसिला चल रहा है, जिसके तहत ब्रेंटन कास और उसको जो है जॉफरी आर्चर को रेस्ट दिया गया इस टेस्ट मैच के लिए, मतलब उनको बिठाकर दूसरे बॉलर्स खिलाए गए। आई मीन आई लुक एट द पिच एंड आई वंडर कि यहाँ पर अगर आप जॉफरी आर्चर को खिलाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता। इवन फॉर दैट मैटर जेमी ओवरटन की जगह अगर आप खिला देते कास को, यू वुड हैव बीन अ बेटर बैट ऑन दिस पिच, बिकॉज ऑन द पिचेस दैट ही प्लेड दे वर नॉट लाइक दे वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द बैट्समैन। तो आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से टेक्निकल ब्लंडर्स हुए हैं भाई, सिलेक्शन ब्लंडर्स हुए हैं। और मतलब बेन स्टोक्स तो चले इंजर्ड था तो वो तो खेल नहीं सकता था, लेकिन ये कि बाकी बातों में हम गंभीर को तो कहते रहते हैं सिलेक्शन के मामलात में। इस टेस्ट मैच में भी हुआ कि भाई गंभीर सिर्फ 3 पेसर्स के साथ जा रहा है। अब हर टेस्ट मैच में सवाल उठे हैं सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन इंग्लैंड आर नाउ लाइक यू नो दे वुड बी थिंकिंग कि काश के हम जॉफरी आर्चर को खिला देते या काश के हम कास को खिला देते। लेकिन एनीवे अब तो जो होना था हो गया, अब तो जो है वो है। सो फार जॉश टंग एंड दिस फेलो गस एटकिंसन हैव रियली बोल्ड वेरी वेल। एटकिंसन को क्यों नहीं खिलाया इन्होंने पहले, मैं हैरान हूँ। कहते हैं जी उसकी मैच प्रैक्टिस कम था और उसने फर्स्ट क्लास नहीं खेला था इंजरी के बाद इतना ज़्यादा। लेकिन भाई फिर जब आप जॉफरी आर्चर को खिला सकते हो 4 साल के बाद एक टेस्ट मैच, विदाउट हिम ऑल्सो नॉट हैविंग प्लेड सो मच रेड बॉल क्रिकेट, इनफैक्ट ही ऑल्सो प्लेड हार्डली 18 ओवर उसने कराए थे रेड बॉल में जब उसको खिला लिया गया। सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड से उसको, मतलब थर्ड टेस्ट ऑनवर्ड से उसको डाला टीम में उन्होंने, ठीक है ना। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई एम सरप्राइज कि यार गस एटकिंसन को इन्होंने नहीं डाला था पहले। ही फिनिश विद 5 for 33 टुडे एंड ही रियली बोल्ड वेल, नॉट द वेरी फैक्ट ही वॉज द वन हु टुक। आज जो 4 विकेटें गिरी सुबह इंडिया की, उसमें से 3 उसकी विकेटें थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मतलब ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल एज वेल, मतलब अंडर 2 रन जो है उसने रन दिए। अब यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के साथ एक इशू तो आ रहा है कि अभी इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन जब एक टारगेट सेट होगा और वो टारगेट अगर ऐसा हुआ कि लाइक बन भी सकता है नहीं बन सकता है, तो फिर वहाँ पर जो है लाइक यू नो सिराज हो गया या प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, इन लोगों को फिर बहुत अब अपना रन रेट देखना पड़ेगा। बिकॉज इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ सिराज टुक 4 विकेट्स फॉर 86, प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो टुक 4 for 62। प्रसिद्ध कृष्णा ने बाद में आके रिकवरी की है, वरना एट वन स्टेज लाइक टिल द सेकंड सेशन ही हैड फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन ही वाज गिविंग अवे रन्स एट नियरली 4.5 पर ओवर। और जब ये इनिंग्स ख़त्म हुई इंग्लैंड की 247 पे, तो आप ये देखें 5.26 का मतलब इकोनॉमी है सिराज की, विच इज़ अ लॉट ऑन दिस पिच। फिर 4.70 की इकोनॉमी है आकाशदीप की, विच इज़ अगेन अ लॉट ऑन दिस पिच। तो आई थिंक यहाँ पर जो आके जो है ना सेकंड इनिंग्स में ये इकोनॉमी बहुत मैटर करेगी बॉलर्स की। विकेट्स आप पिकअप कर लें ठीक है, लेकिन अगर आपके टोटल ही नहीं है इतना डिफेंड करने के लिए, या अगर है भी अच्छा खासा टोटल, तो फिर भी यू कांट यू नो जस्ट कंसीड सो मेनी रन्स, ठीक है। बेन डकेट एंड दैट फेलो व्हाट यू कॉल इट Zach Crawley, they really played well in the first session as soon as they came out to bat before lunch. And Crawley मैंने हमेशा कहा यार, Crawley मुझे अच्छा लगता है, मतलब इसलिए बिकॉज ही इज़ अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ बैट्समैन, ज़्यादा वो इधर उधर नहीं करता है, और हिज स्ट्रेंथ इज़ हिज ड्राइविंग। आज उसने जो ड्राइव्स खेले हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, 2-3 उससे कवर के ऊपर से मतलब मारे हैं, शॉट्स खेले हैं, मतलब सुपर शॉट मेकिंग। डकेट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, डकेट जो है वो फोर्स करता है। क्रॉली इज़ मोर ऑफ अ टाइमर, बट डकेट इज़ लाइक यू नो वो बॉलर के पीछे जाता है, वो मतलब अगर शॉट नहीं भी होगा या बैट बॉल नहीं भी होगी तो उसको भी मारने की कोशिश करता है। बट बोथ ऑफ देम रियली फ्लेड द इंडियन बॉलर्स, और यही खतरा है सेकंड इनिंग्स में।
64 की क्रॉली ने फ्रॉम 57 बॉल्स और डकेट ने 43 के फ्रॉम 38 बॉल्स। लेकिन बात वही कि छक्के पड़े हैं, डकेट ने 2 छक्के तक मारे हैं मतलब बिफोर लंच, सो द फास्ट बॉलर्स को। तो आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ अ, इस पे देखना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर दैट लंच के बाद इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया भाई। दे केम बैक वेरी स्ट्रांगली, जस्ट द वे दे फॉट इन द फोर्थ टेस्ट, द वे दे बैटेड टू सेव द टेस्ट मैच, उसी तरह उन्होंने जो है बॉलिंग में आज शो किया। और ओली पोप 22, जो रूट 29, जो रूट को बहुत अच्छी गेंद पड़ी है भाई सिराज की। और एक तो ये बड़ा एक मसला है ना कि बैट्समैन जो है ना आजकल, ये जो DRS का मसला है कि आप मतलब ले सकते हैं कोई बैट्समैन, मुझे एक ऐसा बता दो जो कि 10 में से 9 बैट्समैन ऐसे होंगे जो कि लेंगे DRS। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि यार बैट्समैन को अच्छी तरह पता होता है कि उसका इनसाइड एज लगा ही नहीं लगा और बॉल किधर पिच हुई और कहाँ उसको आके लगी है। ही हैज़ अ वेरी फेयर आइडिया वेदर इज आउट और नॉट, लेकिन बस लेना है, हर सूरत में लेना है। अभी जैसे साय सदेशन भी आउट हुआ, लो बॉल थी, आउट था, सबको पता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उसने लिया। कल वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का हुआ T20, उसमें सायम फाकर आउट हुए, साहबजादा फरहान आउट हुआ, मतलब सायम और वो अपना साहबजादा फरहान दोनों लेग बिफोर, दोनों ने रिप्ले किया, हालांकि DRS लिया, हालांकि साफ नज़र आ रहा था कि सीधी बॉल जाके लग रही है स्टम्प्स में। तो ये भी एक बड़ी बीमारी आजकल बैट्समैनों में हो गई है। लेकिन एनीवे जो रूट को भी लेना था तो उसने लिया, बट ही वाज आउट। लेकिन द बॉल इज ऑल्सो कीपिंग लो, दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। ब्रुक प्लेड वेल फॉर 53, बट द डिसअपॉइंटमेंट वाज बीतल एंड जेमी स्मिथ। ये जो 2 थे ना, ये मेन थे इंग्लैंड के लिए। अगर ये खड़े होते ब्रुक के साथ तो शायद अच्छा स्कोर होता है इंग्लैंड का। लेकिन इनकी जो विकेट्स निकली है ना, बीथल को सिराज ने लेग बिफोर किया, उसके बाद पे जेमी स्मिथ, एटकिंसन भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, एटकिंसन को जिस तरह प्रसिद्ध कृष्ण ने आउट किया दोनों को जल्दी, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। और उसका बारिश भी हुई, लेकिन आई थॉट इट वाज अ सुपर्ब मतलब परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स। आई मीन गिवन एट वन स्टेज जिस तरह से लंच पे इंग्लैंड जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया, सॉरी अबाउट दैट यार। जिस तरह से इंग्लैंड एक स्टेज पे जा रहा था, 92 for 1 था सिर्फ 13 ओवर में, तो लग ये रहा था। उसका क्रॉली जब आउट हुआ तो 129 हो चुके थे। लेकिन यह है कि fantastic fight back from the Indian bowlers. I think the good thing about this Indian team that we have seen so far is that from time to time they have got opportunity, they have wasted opportunities to मतलब what do you call it, हावी होने के लिए टेस्ट मैचेस में। लेकिन एट द सेम टाइम जगह जगह इन्होंने फाइटिंग स्पिरिट भी दिखाई है। अब इंग्लैंड के जहन में बिल्कुल बैट्समैनों के ये होगा कि ये जो सिराज और इसकी आकाशदीप की जोड़ी है, ये आपको याद होगा सेकंड टेस्ट में इन्होंने पूरे मैच में 17 विकेटें ली। तो एंड दिस पिच इज़ लाइक अभी भी सीम अप है, अभी भी जो है थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी आ गया है, अभी भी घास नज़र आ रही है आपको। तो इट्स नॉट अ ईजी विकेट, मतलब दिस इज़ नॉट अ विकेट ऑन विच यू वांट टू फील सेट कि ठीक है अगर मैंने 50 कर लिए तो अब मैं आउट नहीं होगा। इस पर आप 50 पे भी करके आउट हो सकते हैं और आपको अच्छी गेंद पड़ सकती है। तो लेट्स सी, बट इफ़ इंडिया, like I said, they have the advantage, they have the hunter in the hand. Now it's up to them कि कितनी उनकी चाह है ये सीरीज़ जीतने की। लेकिन किसी स्टेज पे भी इंग्लैंड को मतलब समझना कि वो नहीं चेस कर सकते हैं 250-300, दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक, क्योंकि इंग्लैंड होम ग्राउंड है, बैट्समैन उनके पास है, और कहीं पर भी जो है अगर एक बेस बॉल वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया तो एनीथिंग कैन हैपन। एंड दे हैव वन अगेंस्ट इंडिया बिफोर चेसिंग बिग टोटल। तो दिस शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टुमारो। आई थिंक फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल फर्स्ट सेशन, कि उसमें क्या होता है कि कितनी विकेट्स ले पाता है। इंग्लैंड को प्रॉब्लम तो है ना कि 3 बॉलर से उन्होंने सिर्फ जो है प्रॉपर बॉलर से गुजारा करना है, ओवरटन, गस एटकिंसन और टंग हैज़ बोल्ड वेरी वेल इन दिस मैच एज वेल। लेकिन बाद में फिर सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं जो कि रूट और वो बेथल है। तो अगर एक भी पार्टनरशिप लग गई थोड़ी इंडिया की अच्छी, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की तो फिर बुरा ही स्टार्ट, क्योंकि 3 बॉलरों से तो आप फिर कहीं ना कहीं आके बॉलर थक जाते हैं। बाकी यार आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, वो मैंने आपको मेंशन किया था कि कल रात को मीटिंग थी, पीसीबी की वर्चुअल मीटिंग हुई, पता नहीं क्या हुई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की। तो उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो ये थी, आई जो सामने आया कि जी वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने डिस्कस किया ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है और इंडिया ने खेलने से मना किया पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में। तो डिस्कशन हुई और बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स ने ये कहा कि जी हमें सेमीफाइनल ही खेलना चाहिए, ठीक है।
लेकिन फिर ज़हीर अब्बास और कुछ और लोगों ने कहा कि नहीं यार, हमें तो वही अपना स्टांस रखना चाहिए कि अच्छा, वो इसलिए नहीं खेलना चाहिए हमें फाइनल, क्योंकि बकौल कुछ बोर्ड मेंबर्स के वो ये था कि इस टूर्नामेंट का इंडियन मतलब जो है स्पॉन्सर्स हैं और इंडियन ओनर है वगैरह है, सब कुछ करके। और बहरहाल फिर बाद में ज़हीर अब्बास वगैरह ने कहा, कुछ और मेंबर्स ने कहा कि नहीं यार, जो है ना, हमें खेलना चाहिए और पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से नहीं मिलाना चाहिए, वही क्लीशे टर्म जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग बात थी ये थी कि उसमें ये कहा गया कि इन फ्यूचर जो है अब जो है पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा, और ये किस तरह से जो है ये लेजेंड्स की टीम पाकिस्तान का नाम लेके इस्तेमाल करके खेल रही है वहाँ पर। और इन फ्यूचर जो है अब जब भी पाकिस्तान का नाम कोई भी टीम इस्तेमाल करेगी तो वो पहले बोर्ड से क्लियरेंस लेगी, अप्रूवल लेगी। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है भाई इन बोर्ड वालों से, बोर्ड ऑफ गवर्नर वालों से, कि भैया जब ये टीम जा रही थी तो आप लोग क्या मतलब सियासता कर रहे थे, कलूला कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? हमने तो अपनी वीडियो में 10 दफ़ा ये बात कही कि यार इनसे पूछो तो सही कि भैया ये एनओसी दिया गया है कि नहीं दिया गया है इस टीम को, ये मतलब पीसीबी रिकग्नाइज कर रहा है इस टूर्नामेंट को, नहीं कर रहा है, पीसीबी एनओसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए कि इस पाकिस्तान टीम में 2 तो एम्प्लॉयज़ थे बोर्ड के, मतलब सरफराज और वो कैसे बोलते हैं वहाब रहा है, उसके अलावा भी 1-2 और हैं जो एम्प्लॉयड हैं बोर्ड के, ठीक है। फिर इस पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम में, बकौल लेजेंड्स की टीम है, इसमें ऐसे कुछ मतलब करंट जो जिनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड करते हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो भी ऐसे चंद एक प्लेयर्स थे इस टीम के अंदर। तो उस वक्त क्या सो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये जा रही थी टीम? चले लास्ट ईयर तो जब पहला लेजेंड टूर्नामेंट हुआ, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, उस वक्त तो ये थी ना बोर्ड, उसमें ज़का अशरफ था, ये था वो था, उनको पूछना चाहिए था, चले छोड़ दिया। लेकिन अभी जब ये जा रहे थे तो अब तो आप तो जनवरी से बैठे हो भाई, तो आप क्या सो रहे थे? अब आपको ख्याल आ रहा है कि जी ये पाकिस्तान के नाम से कैसे खेलने गए? इसलिए क्योंकि अब जो है मतलब बेइज्जती तो हुई, अब कुछ भी कहें आप, दुनिया मतलब आप जो भी कहे कि जी इंडिया की पॉलिसी ऐसी है और वैसी है और मजाक कर रही है, बट द वेरी फैक्ट दैट मतलब दे आर सेइंग दैट twice they refused to play against you in a tournament which is a private tournament basically, ठीक है, प्राइवेट टूर्नामेंट है। 2 दफ़ा उन्होंने आपको मना कर दिया उनके रिटायर्ड प्लेयर्स ने खेलने से, तो मतलब कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो यार? मतलब हम हर चीज़ मतलब एकदम से ये अब बाद में हमें क्यों ख्याल आता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? क्या सो रही थी पाकिस्तान, मतलब वाई कुडंट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिफोर हैंड आज दीज गाइस? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले नहीं पता था कि इंडियन स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के, या इंडियन स्पॉन्सर जो है ओनर्स में से इंडियन ओनर्स भी हैं? अब इनको याद आ रहा है। अब फिर उस पर बेवकूफ़ी वाली बातें देखें आप कि जी हमें फाइनल बाइकआउट करना चाहिए। वो खुदा के लिए, जब एक टूर्नामेंट के लिए आपने एनओसी नहीं दिया है, एक प्राइवेट टूर्नामेंट था, मतलब हु आर यू टू डिसाइड कि भाई लेजेंड्स की टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी फाइनल? ये तो अब वो जो टीम थी, जो टीम मैनेजमेंट थी, जिन्होंने ख़रीदा उस टीम को बकायदा, वो कामिल खान, उनका डिसीजन था, है ना, खेलना फाइनल के नहीं खेलना, ठीक है ना, आपका थोड़ी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वालों का। तो अजीब यार, मैं वही कहता हूँ ना कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रॉपर देखें, ज़हीर भाई, हम बड़ी ज़हीर भाई की रिस्पेक्ट करते हैं। ज़हीर भाई तो मैं बल्कि सोच रहा था कि ज़हीर भाई पे एक वीडियो करूं, क्योंकि बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा ज़हीर भाई के बाद, एंड व्हाट अ बैट्समैन एंड व्हाट अ पर्सन। लेकिन ज़हीर भाई की भी यार सीधी सी बात है कि सिवाय उनके और कुछ कोई भी नहीं है वो बीओजी में जो आप कहें कि प्रॉपर समझता हो क्रिकेट सियासत को, इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से? तो बात वही है कि यू नो इट वाज लाइक व्हेन आई रेड दैट प्रेस रिलीज, आई वाज लाइक, मैं हंस रहा था कि यार ये देखो, ये है कि अब इनको ख्याल आ रही है ये सारी चीज़ें, जब जो है मतलब जो है, अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं यार, लेकिन जब हम एम्बेरस ही किया है ना, मैं और क्या किया इंडिया ने मना करके खेलने से। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।